बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे रोजे का रूहानी राज और नफ्स की पहली शिकास्त के बारे में। रमजान का हर दिन अपनी एक अलग रूहानी क्वालिटी, एक अलग स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस और एक गहरा डिजाइन रखता है, लेकिन तीसरा रोजा एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। ये वो मकाम है जहां इंसान का जिस्म सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उसका नफ्स पहली बार सच में लराजता है। रमजान का कंसेप्ट सिर्फ भूख रहना नहीं है, इसका कोर फीचर तज़किया नफ्स है, यानी अपने अंदर के गंदे ख्यालत, बुरी आदतों और हवाए नफ्स को कंट्रोल करना। पहला रोजा अक्सर जोश और नई शुरुआत का होता है, दूसरा रोजा आदत की तरफ कदम होता है, लेकिन तीसरा रोजा टेस्टिंग फेज होता है। यहां से नफ्स को पहली रियल चैलेंज मिलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोजा का मकसद सूरह अल बकरा में बयान किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगारी का मतलब सिर्फ ज़ाहिरी पाकिज़गी नहीं, बल्कि अंदर की सफाई है। तीसरे रोजाए तक जिस्म शुगर लेवल के उतर चढ़ाव से एडजस्ट कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है और आदमी को असली भूख का एहसास होता है। इसी फिजिकल प्रेशर के नीचे रूह का सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहां परफॉर्मेंस एस्पेक्ट समझना जरूरी है। जब इंसान भूखा होता है तो उसका सब्र टेस्ट होता है, एंगर थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं। यही वो मोमेंट है जहां नफ्स बोलता है कि बस करो, खुद को राहत दो, थोड़ा गुस्सा कर लो, थोड़ा झूठ बोल लो, थोड़ा कंप्लेन कर लो। और यहीं रूह का सिस्टम कहता है कि नहीं, अल्लाह देख रहा है। तीसरा रोजा एक स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। पहले 2 दिन आपका सिस्टम इंस्टॉल होता है, तीसरे दिन डिबगिंग शुरू होती है। आपको अपनी कमजोरियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं या ज्यादा सोचते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस ही रूहानी तरक्की का पहला फीचर है। इस्लामिक हिस्ट्री में भी सब्र और नफ्स की शिकास्त को बुनियादी मकाम हासिल है। हजरत उमर फारूक इरा का वाकया मशहूर है कि जब उनका गुस्सा आता था तो वो फौरन अपना चेहरा जमीन की तरफ झुका देते या वुजू कर लेते। ये ट्रेनिंग थी नफ्स को कंट्रोल करने की। इसी तरह इमाम गजाली ने अपनी किताब इह्या उलूम अल दीन में नफ्स की कैटेगरीज बयान की, जिसमें नफ्स अम्मारा सबसे नीचा लेवल है जो बुराई का हुक्म देता है। रोजा इस नफ्स अम्मारा को वीक करता है। तीसरे रोजाए का डिजाइन साइकोलॉजिकली भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप 3 दिन किसी चीज से दूर रहते हैं तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होना शुरू होता है, डोपामीन स्पाइक्स कम हो जाते हैं, आपको छोटी चीजों में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। इफ्तार का एक घोंट पानी भी आपको इतना सुकून देता है जो आम दिनों में महसूस नहीं होता। ये सिंप्लिसिटी का लेसन है। इस रोजे की यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि ये इंसान को अपने अंदर के दुश्मन से इंट्रोड्यूस करता है। अक्सर हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन कोई और है, लेकिन तीसरे रोजे पर जब भूख लगती है और गुस्सा उभरता है तो पता चलता है कि असली मुकाबला अपने नफ्स से है। ये पहली शिकास्त होती है जब आप अपने आप को रोक लेते हैं, जवाब देने से पहले चुप हो जाते हैं या बदला लेने के बजाय माफ कर देते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि रोजा शील्ड है। ये शील्ड का कॉन्सेप्ट भी डिजाइन का हिस्सा है। शील्ड का मतलब है प्रोटेक्शन सिस्टम। तीसरे दिन तक ये शील्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। अगर कोई लड़ता है तो रोजादार को चाहिए कि कहे कि मैं रोजादार हूं। ये लफ्ज सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद के नफ्स को भी सुनाने के लिए है। परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो तीसरे रोजे तक डिसिप्लिन डेवलप होना शुरू होता है। सेहरी के लिए उठना, वक्त पर नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, ये सब रूटीन बनने लगता है। रूटीन इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करता है। जब आप 3 दिन लगातार किसी इबादत पर फोकस करते हैं तो आपका इंटरनल क्लॉक अल्लाह की तरफ सिंक होने लगता है। रूहानी तौर पर तीसरा रोजा कल्ब की सफाई का स्टार्ट पॉइंट है। दिल पर जो घफलत की गर्द जम जाती है वो धीरे धीरे उतरना शुरू होती है। आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आप ज्यादा दुआ करते हैं, आपको लगता है कि अल्लाह से रब्ता मजबूत हो रहा है। ये इमोशनल सेंसिटिविटी भी रूहानी तरक्की का साइन है। एक और टेक्निकल पहलू भी है। जब जिस्म डिटॉक्स मोड में जाता है तो सेल्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। साइंस ने साबित किया कि फास्टिंग से बॉडी अपने डैमेज्ड सेल्स को क्लीन करती है। ये फिजिकल लेवल पर होता है। इसी तरह रोजा रूहानी ऑटोफेजी भी करता है। बुरे ख्यालत, पुरानी नफरतीन, हसद, तकब्बुर धीरे धीरे निकालना शुरू होते हैं। तीसरे रोजे का सबसे बड़ा लेसन कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर टंग, कंट्रोल ओवर आइज, कंट्रोल ओवर थॉट्स। जब इंसान 3 दिन तक अपनी बेसिक डिजायर को कंट्रोल कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
यूज लगता है कि वो अपनी जिंदगी के दूसरे चैलेंजेस भी कंट्रोल कर सकता है। ये एम्पावरमेंट रोजा की खसियत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कूल है कि सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। तीसरा रोजा इसी जिहाद का पहला मकाम है। ये पहली शिकस्त नफ्स के लिए एक वार्निंग होती है कि अब इस पर हुकूमत रूह की होगी। ऑडियंस के लिए समझना जरूरी है कि रोजा सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं, बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप है। पहला दिन एक्साइटमेंट, दूसरा दिन एडजस्टमेंट, तीसरा दिन कॉन्फ्रंटेशन। इस कन्फ्रंटेशन में जो जीत जाता है वो रमजान के अगले दिनों में और मजबूत होता जाता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो तीसरे रोजे पर इंसान ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। वो सोशल मीडिया कम देखना चाहता है, ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारना चाहता है। ये साइन है कि उसका इनर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। ये ही रूहानी डिजाइन का कमाल है। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि तीसरा रोजा एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। बाहर से शायद कुछ खास चेंज ना दिखे, लेकिन अंदर एक जंग चल रही होती है। और जब आप अपने नफ्स को पहली बार हराते हैं तो आपको एक अजीब सुकून मिलता है। ये सुकून पैसों से नहीं मिलता, ये सुकून कंट्रोल से मिलता है। इसलिए जब तीसरा रोजा आए तो यूज सिर्फ एक और दिन ना समझें। यूज अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएं। अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व करें, अपने लफ्जों पर गार्ड रखें, अपने दिल को चेक करें। यहां से रूहानी सफर की असल शुरुआत होती है। तीसरे रोजे का रूहानी राज ये है कि जब नफ्स पहली बार झुकता है तो इंसान पहली बार सच में उठता है।